जैसा कि दोस्तों अभी आप देख रहे हैं सैमसंग की 7 kg 5 स्टार टॉप ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। और आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको इस वॉशिंग मशीन को कैसे आपको इस्तेमाल करना है, कैसे आप कपड़े वॉश कर सकते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। आज का जो वीडियो है वो सैमसंग टॉप ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन डेमो वीडियो है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको इस मशीन के बारे में काफी सारा डिटेल में नॉलेज मिलेगा। तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, जिससे कि दोस्तों आपको इस मशीन के बारे में कंप्लीट नॉलेज मिल सके। ये आपका पावर ऑफ का बटन रहेगा। यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। यह जो प्रोग्राम है इसमें 8 प्रोग्राम होते हैं, 1 2 3 करके नंबर डले हुए हैं। प्रोग्राम सेट कैसे करना है आपको, ये साइकिल बटन दिया हुआ है। यहाँ पे आप प्रोग्राम इसको प्रेस करेंगे, प्रोग्राम नंबर 1 हो जाएगा नॉर्मल। रोज धोने रोज पहनने वाले कपड़े आपके इसमें आएंगे। क्यू कॉस पार्टी वेयर कपड़े ये आपके 2 नंबर पे आएंगे। डेली कैडेट कोई सॉफ्ट कपड़ा है वो आप इसमें धो सकते हैं 3 नंबर पे। ब्लैंकेट वगैरह धोना है तो वो आप इसमें धो सकते हैं। ये हमेशा करना पड़ेगा। हाँ, जब भी कोई भी प्रोग्राम आप लेते हैं तो ऑटोमेटिक वो नंबर आपको सेट करना पड़ेगा। उसके बाद वो प्रोग्राम पे आप जाके स्टार्ट कर सकते हैं, टाइमिंग ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे वापस आपको प्रोग्राम लेना है। 1 पे आपका हो गया, 2 हो गया, 3 4 एंड 5। जीन्स वगैरह धोना है तो 5 नंबर। एनर्जी सेविंग कपड़े आपको धोना है एनर्जी सेविंग में, जिसमें मशीन स्लो चलता है, वोल्टेज कम लेता है लेकिन टाइमिंग ज़्यादा लेगा। तो आप इस प्रोग्राम को भी यूज़ कर सकते हैं। 7 नंबर पर प्रोग्राम आएगा आपका। इस कंडीशन में जब आप कपड़े अपने बाहर धो लिए, इसमें सिर्फ आपको रिंस करना है और स्पिन करना है। तो अभी इसमें रिंस और स्पिन 2 प्रोग्राम चलेंगे। यहाँ पे वॉश का लाइट आपका बंद हो गया है, रिंस और स्पिन चलेगा ओनली। 8 नंबर पे आएगा आपका टब क्लीन। जो डी स्केलिंग पाउडर वगैरह आता है उसको इसमें डाल के इसका ड्रम क्लीन कर सकते हैं, क्योंकि इसका स्टील ड्रम रहता है। इसको आप एसिड वगैरह से यूज़ नहीं कर सकते, स्टील ड्रम उसमें काला पड़ जाएगा। अब क्लीन कितने दिनों बाद करना है? टब क्लीन हर 2 महीने में एक बार। अगर बर्थडे मशीन आपका यूज़ हो रहा है तो आप महीने में भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो 2 महीने में एक बार तो यूज़ करना ही। अच्छा, टब क्लीन का टाइम कितना टाइम लगती है मशीन? टब क्लीन में आपका समथिंग 2 से 3 घंटे। ये हो गया आपका डिले टाइम। सुबह मॉर्निंग में आपने कपड़े गला रखे थे, मॉर्निंग में मशीन के अंदर कपड़े डाल दिए आपने 9 बजे, शाम को आप आते हैं 5 बजे, आपका वर्किंग टाइम हो जाता है 8 घंटे का। तो इसमें आप डिले टाइम डालना है आपको 8 आवर्स। जैसे आपने 8 घंटे का टाइम डाला तो ये 8 घंटे के अंदर जैसे सुबह मॉर्निंग में 9 बजे स्टार्ट करा आपने और शाम को 5 बजे आप बंद कर रहे हैं, तो इसमें आपका जो यूजिंग टाइम है वो भी आ जाएगा। मतलब जैसे 45 मिनट आपका वर्किंग टाइम है और आपका 7 घंटे 15 मिनट जो है वो साइलेंट मोड में रहेगा मशीन। यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें कपड़े आपके कब धुलेंगे, शाम को 4 बजे से लेके 4:15 से लेके तो 5 बजे तक, क्योंकि अगर सुबह मॉर्निंग में कपड़े धुल जाएंगे तो शाम को कपड़े बदबू मारेंगे। इसमें टाइमिंग ऑटोमेटिक आपको दिखाएगा और स्टार्ट कर सकते हैं। ये होता है फंक्शन। फंक्शन के अंदर आपको सिंगल को प्रोग्राम यूज़ करना है, जैसे वॉश यूज़ करना है तो आप वॉश सेलेक्ट कर सकते हैं। वॉश अगर यहाँ से सेलेक्ट करते हैं तो उसके लिए आपको वाटर लेवल सेट करना पड़ेगा। आप कपड़ा कितना डाल रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। 1 2 3 जो भी आप कपड़े डाल रहे हैं, कपड़े के हिसाब से वाटर लेवल सेट कर सकते हैं। 1 से लेके 5 तक होता है ये, जिसमें आप सेट करके टाइमिंग आ जाएगा ऑटोमेटिक और स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपका आएगा सिंगल, आपको रिंस करना है, कपड़े आपको धोना भी नहीं खंगोलना भी नहीं है, सिर्फ रिंस करना है तो रिंस कर सकते हैं। सिंगल स्पिन करना है, सिर्फ जैसे बरसात का मौसम है सिर्फ कपड़े सुखाना है आपको, तो उसमें आप स्पिन कर सकते हैं। और वॉश और रिंस दोनों एक साथ कर सकते हैं, रिंस और स्पिन दोनों एक साथ। इसमें इनकी टाइमिंग क्या रहती है? टाइमिंग सर इसमें आपका स्पिन का 14 मिनट है, तो रिंस का टाइमिंग समथिंग 15 मिनट है। अच्छा, और ये तीनों एक साथ नहीं कर सकते? वॉश रिंस स्पिन तीनों कर सकते हैं। कैसे ऐड करेंगे? तीनों चालू हो जाएंगे, यहाँ से फंक्शन कपड़े दबाएंगे, तीनों स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर ऑटोमेटिक वो ले ही लेगा। अच्छा, ये तीनों जो मैनुअल प्रोग्राम हो गए। हाँ जी। अच्छा, ये बताइए कि जैसे ये प्री डिसाइड प्रोग्राम दे रखे हैं, नॉर्मल प्री वॉश ये सब, इनके साथ में रिंस स्पिन ऐड कर सकते हैं? नहीं, मतलब वो ये ऑटोमेटिक अलग चलेंगे और वो मैनुअल वो अलग चलेंगे। अच्छा, दोनों को एक साथ ऐड नहीं कर एक साथ एक नहीं। सकते। इसमें मुझे कपड़ा डालना है तो वो डाल सकते हैं? जैसे ये मशीन चालू है, आपको अगर कपड़ा डालना है तो आप यहाँ से पुश करिए, पहले पुश करना है, उसके बाद आपको डोर ओपन करके कपड़े डालना है और आप इस मशीन को डोर क्लोज करेंगे। ये आपका डोर क्लोज हो गया। अब यहाँ से वापस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट आप खोलेंगे तो वो एरर दिखाएगा। कितने मिनट के अंदर करना है? 6 मिनट के अंदर ऐड कर सकते हैं कपड़े एक उस तरीके से? नॉर्मली आप कभी भी कर सकते हो, लेकिन क्या होता है जो कपड़ा आप डाल रहे हैं, अगर उसको आपने जैसे 15 मिनट का साइकिल है बॉस का और आपने 10 मिनट हो गए उस कपड़े को डालोगे तो फिर वो क्वालिटी नहीं मिलेगी कपड़े। अच्छा, तो अपने को मतलब जल्दी डाल दो। हाँ, जैसे आपने क्या हुआ, आपने यूज़ किया, स्टार्ट किया, 2 से 3 मिनट हुए, आप भूल गए कपड़ा एक और डालना था, तो आप पुश करके डाल सकते हो। लेकिन अब साइकिल आधा कंप्लीट हो गया, आपको बाद में डालेंगे तो फिर वो कपड़ा क्लीन नहीं होगा। क्या इस मशीन में ऊपर से पानी डाल सकते हैं? ऊपर से पानी सिर्फ डाल के यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो फिर आपको उसमें दिक्कत ये आएगी, जैसे वॉश तो हो जाएगा आपका, लेकिन रिंस के टाइम में पानी पूरा बाहर ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो आपको प्रोग्राम नल के हिसाब से यूज़ करना है तो वो ऑटोमेटिक पानी लेगा, वो ज़्यादा बेटर है। इसमें चाइल्ड लोग कैसे रखते हैं? इसमें चाइल्ड लोग के लिए
ऑप्शन दिया है चाहे अपना चाइल्ड लॉक का। इन दोनों बटन को आपको 3 सेकंड के लिए प्रेस करके रखना है, ये लॉक लग गया। वापस अनलॉक करना है तो इन दोनों बटन को वापस प्रेस करना है आपको, ये अनलॉक हो जाएगा। जैसे बीप का साउंड आ रहा है, अगर आप जैसे मशीन ऑन करते हैं तो ये बीप साउंड आता है। अगर इसको बंद करना है तो ये दोनों बटन है, वाटर लेवल और फंक्शन, इन दोनों को आप प्रेस करेंगे तो आपका बीप बंद हो जाएगा। आप नॉर्मली इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं लेकिन साउंड फिर नहीं आएगा। अच्छा, ये जो इको बबल है ये टेक्नोलॉजी ये क्या होती है? ये सर जैसे अपना ये फिल्टर दिया हुआ है, इसमें जब सर्व जाता है तो आपका पूरा रोटेशन होके जाता है, तो जो क्वालिटी मिलती है वो बबल्स सर्व के थ्रू जनरेट होते हैं। इसके अंदर एक फिल्टर भी दिया हुआ है आपका, जैसे कपड़ा वगैरह वॉश करते हैं आप तो इसको फिल्टर को आप निकाल के क्लीन कर सकते हैं। इसके अंदर जो भी रेसेस वगैरह आएंगे वो निकाल के पूरा साफ करना है ब्रश से। ब्रश, ये कौन से कपड़े धोने वाला? नॉर्मल आपका टूथब्रश हो है, कपड़ा धोने वाला ब्रश है, तो उसको जैसे रेसेस वगैरह हैं हाथ से भी निकाल सकते हो, अगर गंदा है ज़्यादा तो ब्रश से क्लीन कर सकते हो इसे। ऐसे इसको हर कितने दिनों में चेंज करना? हर वॉश के बाद भी कर सकते हो या 4 से 5 वॉश के बाद भी कर सकते हो। हर वॉश के बाद करेंगे तो उसमें ज़्यादा डस्ट इकट्ठा नहीं होगा, तो वो ईजी है साफ करना। नई वॉशिंग मशीन जैसे अपन लेते हैं तो वैसे सबसे ज्यादा एरर क्या आता है मतलब? सबसे ज़्यादा एरर आता है आपका अनबैलेंसिंग का, अनबैलेंसिंग। फ्लोर अगर आपका प्रॉपर नहीं है, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे पानी अगर प्रॉपर नहीं है तो आपका 4E का एरर दिखाएगी, पानी अगर प्रॉपर नहीं निकल रहा है तो आपका 5E का एरर दिखाएगी। तो इस तरह से एरर कोड दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। कपड़े जब रहते हैं तो मान के चलिए ये 7 केजी की वॉशिंग मशीन है ठीक है, ना, तो 7 केजी की वॉशिंग मशीन में कितने किलो कपड़े रखने चाहिए, या मुझे कैसे पता चलेगा कितने कपड़े रखना? 7 केजी की वॉशिंग मशीन तो सर सूखे कपड़ों का वेट कम से कम 3-3.5 किलो होना चाहिए। ये ऐसे तो मुझे हमें नहीं करें। नहीं, 7 केजी का वॉशिंग मशीन, जैसे पैंट शर्ट आप धो रहे हैं तो 6 पैंट 6 शर्ट डाल सकते हैं आप उसमें। साड़ी अगर डाल रहे हैं तो 4 साड़ी डाल सकते हैं, और मिक्स जैसे जीन्स है आपके तो जीन्स आप 5 से 6 डाल सकते हैं बस। ये एयर के लिए होता है, ड्रम की एयर के लिए। ये पूरा ड्रम है आपका, यहाँ पे तो आपका डिटर्जेंट दिया है, लेकिन आपको लग रहा है कि कपड़ों के अंदर जो खुशबू के लिए जो आता है डिटर्जेंट वगैरह आते हैं, वो आप यहाँ से डाल सकते हैं इसके अंदर। दोस्तों, इस मशीन के जितने भी फीचर्स हैं जैसे कि वॉश साइकिल्स हैं या फिर जो मैनुअल वॉश साइकिल हैं, उन सभी के बारे में डिटेल में जानने के बाद अब हम बात करेंगे कि दोस्तों इस मशीन में आप कपड़े कैसे वॉश कर सकते हैं। मेरे साथ में दोस्तों ये एक सिंपल नॉर्मल एक सिंगल टी शर्ट है, तो कम कपड़े वॉश करने के लिए, यानी कम कपड़े हों और वो कम गंदे हों, ध्यान रखिएगा मेरी बात, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कम कपड़े हों और वो कम गंदे हो तो आप क्विक वॉश वाले प्रोग्राम में इसे वॉश कर सकते हैं। आपको सबसे पहले दोस्तों मशीन का यहाँ से पावर ऑन करना है। पावर ऑन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर जो है डोर को ओपन करना है। डोर ओपन करने के बाद कपड़ों को फैलाते हुए आपको मशीन के टब में कपड़े को डालना है। उसके बाद आपको डिटर्जेंट ट्रे में डिटर्जेंट डालना है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ये एक ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है और ऑटोमेटिक मशीन में हमेशा आपको मैटिक लिक्विड ही यूज करना चाहिए। वैसे मैटिक पाउडर भी आता है, आप वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको लिक्विड ही यूज करना चाहिए। और लिक्विड आप किसी भी ब्रांड का यूज कर सकते हैं, और स्पेशली में ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में टॉप लोड और फ्रंट लोड दोनों का ही अलग अलग आता है, तो आप किसी भी ब्रांड का यूज कर सकते हैं। वैसे बेस्ट कौन कौन से डिटर्जेंट टॉप लोड वॉशिंग मशीन के लिए लिक्विड सेगमेंट में आता है उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि दोस्तों आपको लिक्विड कितना डालना चाहिए। मान के चलें कि दोस्तों ये एक 7 केजी की मशीन है, इसमें आप जो कपड़े हैं वो 90% कैपेसिटी तक डाल सकते हैं, यानी कि 7 केजी मशीन है तो आपको 6 किलो कपड़े ड्राई ही इसमें लोड करना है, इससे ज्यादा नहीं करना है। अदरवाइज मशीन दोस्तों जो है वो अच्छी तरीके से आपके कपड़े वॉश भी नहीं करेगी और बहुत ज्यादा जो है वो ओवरलोड फील करेगी। तो आपको ध्यान रखिएगा कि 90% तक ही कपड़े इसमें डालना है। सपोज अगर आप मान के चले कि फुल कैपेसिटी के हिसाब से 6 केजी कपड़े लोड कर रहे हैं, तो आप जो नॉर्मल कपड़े अगर वॉश करते हैं तो दोस्तों ये पूरा ढक्कन भर के आपको जो है वो लिक्विड यहाँ पर डालना है। अदरवाइज कपड़े के काउंट के हिसाब से डालें। मान के चलें कि अगर आप हेवी कपड़े वॉश कर रहे हैं, जैसे कि हम बात करें बेडशीट कर रहे हैं वॉश कर रहे हैं, या फिर आप ब्लैंकेट वॉश कर रहे हैं, तो फिर इसके 2 ढक्कन भी आप ले सकते हैं। तो कपड़े के काउंट के हिसाब से आपको डिटर्जेंट लेना है, इस बात का ध्यान जरूर रखें। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि सिंगल टी शर्ट ही हम वॉश कर रहे हैं, तो यहाँ पर उसके हिसाब से ही मैं यहाँ पर लिक्विड लूंगा, यानी कि मैं पूरा इसे फिल नहीं करूंगा, केवल एक टी शर्ट के हिसाब से जितने लिक्विड की जरूरत है, जैसे कि भी आप देख सकते हैं उतना ही लिक्विड में ले रहा हूं, ताकि हमारी टी शर्ट भी वॉश हो जाए और लिक्विड भी अननेसेसरी जो है वो बिल्कुल भी खराब ना हो। देखिए डिटर्जेंट ट्रे में दोस्तों यहाँ पर आपको 2 फैन दिए हुए हैं। एक ये काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों, क्योंकि क्या रहता है ना कि जब भी वाटर का फ्लो इस डिटर्जेंट ट्रे में आता है तो ये फैन दोस्तों खुद ही घूमते हैं। घूमने के कारण क्या होता है कि दोस्तों ये बिल्कुल डिटर्जेंट को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं, चाहे लिक्विड अगर आपने डाला हो या पाउडर डाला हो। और लिक्विड है तो दोस्तों वो वैसे भी बहुत अच्छी तरीके से मिक्स पानी में हो जाएगा। डिटर्जेंट डालने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको उसे क्लोज करना है।
जैसे आप इसे क्लोज करते हैं उसके बाद दोस्तों जैसे कि आपको पता है ये सॉफ्ट क्लोजिंग डोर है तो उसको फोर्सफुली क्लोज करने की हमें ज़रूरत नहीं है। एक बात का और ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जो ड्रेन पाइप है वो बिल्कुल यहाँ पर हैंग हुआ नहीं होना चाहिए, उस तरीके से रखा रहना चाहिए जहाँ से पानी आसानी से बाहर निकल जाए। और दूसरा दोस्तों जो ये नल का टैप है ये हमेशा ऑन रहना चाहिए। अगर ये ऑन नहीं है तो मशीन दोस्तों पानी जो है वो नहीं ले पाएगी, तो इस बात का ध्यान जरूर रखें। हमारी मशीन ऑलरेडी ऑन है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो हमने प्रॉपर कर रखी है। तो यहाँ से अब हम इस टी शर्ट को जो वॉश करेंगे उसके लिए यहाँ पर जो वॉशिंग प्रोग्राम दे रखे हैं उसको सेकंड नंबर का प्रोग्राम दिया हुआ है क्विक वॉश, हम उसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से दोस्तों हम वॉश साइकिल को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने सेकंड नंबर की वॉश साइकिल हमने यहाँ से सेलेक्ट कर ली है, केवल अब हमको स्टार्ट बटन को प्रेस करना है, उसके बाद मशीन हमारी ऑटोमेटिकली कपड़ों को वॉश करना शुरू कर देगी। जैसे आप वॉश साइकिल को सेट करते हैं उसके बाद मशीन सबसे पहले ये सेंस करती है कि आपने कपड़े कितने डाले हैं और उनका वेट कितना है। उसके बाद दोस्तों वो वाटर लेवल को मैनेज करना शुरू करती है। अभी देख जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि सेंस कर रही है। उसके बाद सबसे पहले दोस्तों मशीन में पानी की सप्लाई ही होगी, जो कि अभी आप आगे देखेंगे। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि मशीन अभी हमारी पानी ले रही है और टोटल जो एक क्विक वॉश का टाइमिंग है वो 35 मिनट्स है। 2 मिनट हमारे ऑलरेडी जो है वो पास हो चुके हैं, यानी कि 35 मिनट के अंदर ये मशीन हमारी टी शर्ट को वॉश करेगी। वॉश करने के बाद खंगालेगी यानी कि रिंस करेगी और आखिरी में दोस्तों स्पिन यानी कि घुमाकर उन्हें ड्राई करेगी, यानी कि बहुत अच्छी तरीके से टी शर्ट को निचोड़ कर ड्राई कर देगी। तो ये सारी प्रोसेस यहाँ पर जो है वो 35 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगी। देखिए दोस्तों अभी आप देख रहे हैं कि हमारी मशीन जो है वो कपड़े वॉश कर रही है। अगर मैं वाइब्रेशन और नॉइस लेवल की बात करूं तो वाकई में इस मशीन में काफ़ी कम वाइब्रेशन और नॉइस लेवल हमें देखने को मिलता है और इसका मेन रीज़न ये है कि इस मशीन में आपको डिजिटल इन्वर्टर मोटर मिलती है, जो कि इस मशीन का प्लस पॉइंट है, जिसकी वजह से पावर सेविंग के साथ साथ मशीन कपड़े वॉश करते समय काफ़ी कम वाइब्रेशन और नॉइस करती है। जैसा कि दोस्तों आप देख चुके हैं कि हमारी मशीन जो है वो हमारे कपड़े वॉश कर चुकी है। तो हम देखते हैं कि दोस्तों जो हमारी टी शर्ट वॉश हुई है वो कितनी अच्छी तरीके से वॉश हुई है। ये दोस्तों कॉलर वगैरह काफ़ी अच्छी तरीके से वॉश हो गए हैं और ओवरऑल जो है हमारे सामने ये टी शर्ट अच्छी तरीके से सूख के आ चुकी है। अगर मैं इसकी ड्राइंग कैपेसिटी की बात करूँ तो काफ़ी अच्छी तरीके से टी शर्ट ड्राई हुई है, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि पानी है नहीं, पानी बिल्कुल भी इसमें नहीं है और हम इसे 60 टू 70% कम्प्लीटली फुली ड्राई मान सकते हैं। केवल इस टी शर्ट को अब हमें जो कड़क धूप अगर दिखानी है तो 15 से 20 मिनट की अगर धूप दिखाएंगे तो ये कम्प्लीटली जो है वो ड्राई हो जाएगी। वॉशिंग क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है और ओवरऑल हमारा एक्सपीरियंस अगर हम वॉशिंग क्वालिटी के हिसाब से देखें तो काफ़ी बढ़िया ही इस मशीन से हमें मिला है। दोस्तों पास्ट में भी सैमसंग की टॉपर ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के ऊपर हमने डेमो वीडियो पब्लिश किया था। वहाँ पर कस्टमर ने हमसे एक सवाल स्पेसिफिक पूछा था, वो था कि दोस्तों जो भी वो वॉश साइकिल सेलेक्ट करते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो दोस्तों उसका सिंपल सा रीज़न बता देता हूँ कि जो आपकी पानी की सप्लाई है हो सकता है कि उसका प्रेशर काफ़ी कम हो, यानी कि नल से पानी उतना अच्छे प्रेशर से नहीं आता हो, जिसके कारण मशीन को वाटर सप्लाई प्रॉपर नहीं मिल पाती हो। इसके अलावा जो ये फ़िल्टर यहाँ पर रहता है मशीन के बैक साइड में, अगर आप देखेंगे तो इसको खोलकर इसके नीचे फ़िल्टर भी रहता है। आपको उसे साफ़ करना होता है क्योंकि क्या होता है कि लगातार हम मशीन को इस्तेमाल करते हैं तो जो भी पानी रहता है उसके अंदर जो सफ़ेद कलर की क्षार रहती है या जो भी मेल रहता है वो फ़िल्टर के ऊपर जाकर जमा हो जाता है। इस कारण की वजह से मशीन को वाटर सप्लाई नहीं मिलती। दोस्तों कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ से इसे निकालना है। निकालने के बाद मैं आपको बता देता हूँ प्रोसेस। और दोस्तों यहाँ पर एक फ़िल्टर दिया हुआ है, ये इसको आपको निकालना है। देखिए इसमें बारीक सी जाली वगैरह दी हुई है। ये जाली का मतलब ये है कि यहाँ से पानी छन के जो है वो मशीन के अंदर जाता है। तो कई बार दोस्तों यहाँ पर बहुत सारा मेल वगैरह जो है वो जम जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, छोटा-सा आप जो भी टूथब्रश वगैरह है उसे लेकर उसे एक बार थोड़ा-सा घुमा के यहाँ से साफ़ करके वापस से इसको दोस्तों इस तरह से लगा देना है, जिससे कि दोस्तों मशीन के अंदर पानी की सप्लाई प्रॉपर हो सके। तो ये एक रीज़न रहता है कि मशीन काफ़ी ज़्यादा समय लेती है आपके कपड़ों को वॉश। ये रही कंप्लीट इन्फॉर्मेशन सैमसंग की टॉप लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो ज़रा-सा भी अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो और अगर आपके ज़रा-सा भी काम आया हो तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली, फ्रेंड्स मेंबर के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपको कोई सवाल है प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा दोस्तों आपके कमेंट्स का आपको रिप्लाई करने में। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है बहुत जल्द एक न्यू वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें और बहुत-बहुत खुश रहें।